नमस्कार प्यारे मित्रों, आज की जो कहानी है वो समाज में जो परंपराओं के नाम पर कुछ कुरीतियां शुरू हो जाती है उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, बहुत पहले की बात है। एक महात्मा जी थे जो जंगल में रहते थे अपना आश्रम बना करके, और उनके साथ उनके चेले वगैरह, शिष्य वगैरह वो भी रहते थे। साधु जी तो जो थे महात्मा जी, वो नामी ग्रामी थे, बहुत सारे लोग उनको जानते थे और आसपास के जितने भी साधु संत थे वो भी उनको जानते थे। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि महात्मा जी काफी नामी ग्रामी या प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने एक बार ये सोचा कि क्यों न मैं अपने इस आश्रम में एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित करूं और पूरे जो साधु समाज है, साधु संत महंत वगैरह है, उन सबको इस यज्ञ में बुलाऊं। तो धीरे धीरे उन्होंने इस बारे में अपने शिष्यों के साथ बात की और तय किया कि उन्हें एक बड़ा यज्ञ आयोजित करना है। 7 दिन तक का यज्ञ का कार्यक्रम उन्होंने तय किया और उनकी तैयारियां शुरू की गई। तो क्योंकि उस आश्रम में कुछ बिल्लियां रहती थी जो साधु महात्मा, क्योंकि वो जो साधु थे वो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे, किसी को परेशान नहीं करते थे। यही कारण है कि उस आश्रम में कुछ बिल्लियां भी रह रही थी। तो वो जो बिल्लियां थी वो उस यज्ञ में किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं डाल दे, कोई सामग्री वगैरह को जूठा न कर दे। इसलिए उन्होंने अपने चेलों से या 1-2 शिष्यों से कहा कि आप ऐसा कीजिए, यज्ञ हम जब शुरू करेंगे तो उससे पहले इस आश्रम में जितनी भी 2-4 बिल्लियां आपको मिले उन सबको जो है एक जगह ले जा करके उनको पिंजरे में डाल दीजिए, ताकि यज्ञ पूरा होने के बाद उनको फिर से छोड़ देंगे और पिंजरे में उनके खाने पीने की व्यवस्था आपको करनी है। तो इस तरह से उस आश्रम में कुल मिलाकर के 9 बिल्लियां हैं वो पकड़ी गई और उनको पिंजरे में डाल के वहीं पर है वो रख दिया गया। अब 9 बिल्लियों को रख दिया गया। नियत समय पर जो है वो यज्ञ शुरू हुआ। बहुत दूर दूर से बड़े बड़े साधु महात्मा वहां आए, यज्ञ में भाग लिया। 7 दिन तक जो है वो पूरा रीति रिवाज से वो पूरा यज्ञ चला। तो क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें आए हुए थे, साधु महात्मा आए हुए थे, तो उनके दिमाग में भी, मन में भी ये इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी अपने आश्रम में इसी तरह का बड़ा यज्ञ आयोजित करना चाहिए। तो एक जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा, महाराज आपका जो यज्ञ संपन्न हो रहा है, 7 दिन आज हो गए, यज्ञ पूरा हो रहा है, मैं भी इसी तरह से आपके इस यज्ञ की और आपसे प्रेरणा लेकर के अपने आश्रम में यज्ञ आयोजित करूंगा, यज्ञ का आयोजन करूंगा। तो आप उसमें शामिल जरूर होना। और यदि, क्योंकि मेरा अनुभव नहीं है इतना बड़ा यज्ञ आयोजित करने का, तो यदि जरूरत हुई तो मैं आपसे बीच में भी संपर्क करूंगा। तो महाराज ने कहा ठीक है। महात्मा जी ने कहा इसमें कोई जो समस्या वाली बात नहीं है, आप निश्चित तौर से कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं। अब वो महात्मा जी वापस चले गए और उन्होंने जो है अपने आश्रम में यज्ञ की जो है वो तैयारियां शुरू कर दी। जो जो चीजें वहां थी वो सब तैयारियां वहां पर अलग अलग शिष्यों को उन्होंने जिम्मेदारी दे दी कि आपको ये चीज करनी है, आपको ये चीज करनी है। तो ऐसे करते करते वास्तव में यज्ञ से 1 दिन पहले वो जो साधु थे वो दौड़े दौड़े उन महात्मा जी के पास गए जिन्होंने पहले यज्ञ किया था और जाके कहा कि महाराज बाकी सब तो तैयारी पूरी हो चुकी है, पर बिल्लियां जो कि आपके यज्ञ के समय 9 बिल्लियां पिंजरे में बंद थी, मुझे 9 बिल्लियां मिली ही नहीं है। मैंने पूरा जंगल छान मारा पर 7 बिल्लियां ही मिल पाई है। तो मैं आपसे सलाह लेने आया हूं कि क्या 7 बिल्लियों के साथ यज्ञ कर सकते हैं या फिर 2 बिल्लियां मुझे और कहीं से व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो महात्मा जी को थोड़ा अटपटा लगा कि ये क्या मामला भाई, यज्ञ में बिल्लियों का काम। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप यज्ञ कर रहे हो पर उसमें बिल्लियों का कहां से काम आ गया। तो महात्मा जी कहते हैं, महाराज आपने जब यज्ञ किया था तो यज्ञ की एक तरफ आपने 9 बिल्लियां जो है वो पिंजरे में बांध करके रखी थी, तो मैं भी पूरे विधि विधान से जो है वो यज्ञ करना चाहता हूं और 9 बिल्लियां ही जो है वो जैसे आपने बांध के रखी थी वैसे मैं भी रखना चाहता हूं। तब महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि देखो भाई, मैंने बिल्लियों को इसलिए बांधा है क्योंकि इस आश्रम में वो बिल्लियां खुला घूम रही थी और हमारी यज्ञ सामग्री को वो जूठा न कर दें या यज्ञ में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो, भोजन वगैरह में किसी तरह की परेशानी ना हो लोगों को, इसलिए मैंने उन बिल्लियों को पिंजरे में बंद किया है। वास्तव में जो मैंने बिल्लियां बांध के रखी थी, पिंजरे में डाल के रखी थी, उनका उस यज्ञ के जो विभिन्न जो क्रियाकलाप है उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। महात्मा जी जो आए थे, आगे यज्ञ करने वाले थे, उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया कि देखो मैंने बिना सोचे समझे जो है वो पूरे जंगल को छान मारा और 7 बिल्लियों को इकट्ठा किया। तो इस तरह से साथियों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कहीं किसी भी काम को बिना सोचे समझे या तर्क की कसौटी पर बिना परखे हुए उसका अनुकरण या अनुसरण नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि वास्तव में कोई भी काम है या कोई भी गतिविधि है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। यदि वो महाराज
उनको ना पूछते और जो है 7 बिल्लियां बांध के पिंजरे में रख देते, उनको देख करके फिर से किसी और आश्रम में जो इस प्रकार का यज्ञ होता वो भी बिल्लियां बांधते। तो धीरे धीरे ये एक परिपाटी बन जाती है कि यज्ञ आप करोगे तो उसके लिए जरूरी है कि यज्ञ स्थल पर बिल्लियों का होना जरूरी है या बिल्लियों को रखना जरूरी है। तो इस तरह से समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं या गलत चीजें हैं जो पहले से या बहुत पहले से चली आ रही है। उन जो गलत चीजें हैं, उन कुरीतियों को हमें वर्तमान